कैप्रिकॉर्न दिसंबर 2023 प्रिडिक्शन इन हिंदी। मकर राशिफल दिसंबर 2023 सामान्य राशिफल। मकर राशि के जातकों को संचार में कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में विवाद और बहस हो सकती है। मुख्य ध्यान परिवार के मुद्दों को सुलझाने पर रहेगा। जातक को समाज और परिवार में सम्मान नहीं मिल सकता है। व्यक्ति को चिंता और तनाव हो सकती है। जातक में ऐसी बातें बोलने की प्रवृत्ति हो सकती है जो अनजाने में दूसरों को ठेस पहुंचा सकती है। संपत्ति संबंधी परेशानियां भी आगे चलकर कम हो सकती हैं। मकर राशि के कुछ जातक इस अवधि में स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी और कुल मिलाकर दिसंबर एक मध्यम महीना साबित हो सकता है। अनावश्यक बातचीत में उतरने की संभावना है। पारिवारिक मुद्दे जातक के लिए चिंता का कारण बन रहे हैं। कुछ मामले जातक को पारिवारिक मामलों में असफलता दे सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता रहेगा। रियल एस्टेट में निवेश जातक को अच्छी सराहना देगा। संतान के माध्यम से जातक को अच्छी उन्नति और आराम भी मिलेगा। पैतृक विरासत से जुड़े मामलों में कुछ रुकावटें और देरी हो सकती हैं। दिसंबर के महीने में आध्यात्मिकता की ओर रुझान भी बढ़ सकता है। प्रेम और संबंध। मकर राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में वाद विवाद हो सकता है। दिसंबर के महीने में कुल मिलाकर संबंध बिगड़े हुए रहेंगे। भावात्मक जुड़ाव की कमी और गलतफहमी पैदा होने की संभावना है। घर का माहौल धीरे धीरे बेहतर हो सकता है। रिश्ते में अलग रहना अत्यधिक उचित है। कुछ जातकों को रिश्ते में आई दरार से उबरने का अनुभव हो सकता है। मकर राशि के जातकों को प्रियजनों के साथ संचार में सावधानी बरतनी चाहिए। अब वैवाहिक सौहार्द के लिए आप मंगल पूजा का उपाय अपना सकते हैं। वित्त। दिसंबर के महीने में आर्थिक मामलों में तुलनात्मक रूप की बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। महीने के दूसरे भाग में कर्ज बढ़ सकता है। दस्तावेज और संपत्ति से संबंधित परेशानियां अपरिहार्य है। पारिवारिक मुद्दों, दवाइयाँ, माँ के स्वास्थ्य और संपत्ति से जुड़े मामलों पर खर्च संभव है। अच्छे भाग्य और करियर उपलब्धियों के माध्यम से भी आय प्रवाह में सुधार हो सकता है। इस माह कई स्रोतों से लाभ हो सकता है। जीवन साथी के प्रयासों से जातक को भाग्योदय भी होगा। जातक को अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे धन बचाने में कठिनाई हो सकती है। सरकारी कराधान और कर्तव्यों पर अधिक खर्च होगा। मकर राशि के कुछ जातकों को कर और अन्य शुल्कों के दमन के कारण वित्तीय गमन देखने को मिल सकता है। पारिवारिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए जातक को कर्ज लेना पड़ सकता है। घर, भाई बहन और माता पिता पर खर्च होने की संभावना है। शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग से आय संभव है। सरकारी नियमों और विनियमों के कारण अचानक निकासी भी हो सकती है। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आप मंगल पूजा का उपाय अपना सकते हैं। करियर। मकर राशि के जातकों के करियर में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, जिससे आशा की किरण जागेगी। कार्यस्थल पर जातक को संचार और दस्तावेजों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बॉस और वरिष्ठों के साथ वाद विवाद से सख्ती से बचना चाहिए। कामकाज का माहौल धीरे धीरे बेहतर शुरू हो सकता है। करियर में प्रदर्शन और टीम के सदस्यों के समर्थन के मामले में अपेक्षाकृत पहले से बेहतर समय आने की उम्मीद है। इस माह चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जाएगा। कामकाज के माहौल में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। प्रोफेशनल मामलों में जातक के नए विचार फायदेमंद साबित हो सकते हैं। शत्रुओं को अस्थायी झटका लग सकता है और उनके कार्य छिपे हुए आशीर्वाद बन सकते हैं। सहकर्मियों के साथ वाद विवाद हो सकता है, विशेषकर उन अधिकारियों के साथ जिनसे जातक सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है। सहकर्मियों या टीम के सदस्य भी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कामकाजी माहौल की व्यस्तता के कारण तनाव संबंध है। इस महीने के अंत में उन्नति और पहचान मिल सकती है। व्यापार। मकर राशि के जातकों के व्यापार में पिछले समय में हुए नुकसानों की भरपाई के साथ वृद्धि और विस्तार देखने को मिल सकता है। व्यावसायिक प्रक्रिया में मुख्य निर्णय जातक द्वारा लिए जाएंगे, जिसमें पुनर्गठन शामिल है। हालांकि इस माह सरकारी अधिकारियों के साथ संबंध मिले जुले रहेंगे। व्यावसायिक जरूरतों को प्रबंधित करने के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता हो सकती है।
जातक को व्यावसायिक रणनीतियों को लागू करने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसमें महीने के उत्तरार्ध में अधिक वित्तीय बाहिर प्रवाह भी शामिल हो सकता है। व्यावसायिक सौदों को अंतिम रूप देते समय जातक को तीखी बहस का अनुभव हो सकता है। इस अवधि के दौरान जातक को ग्राहकों और व्यापारिक साझेदारों के साथ सावधानी से काम करना पड़ सकता है। महीने के दूसरे भाग में सरकार और अधिकारियों के साथ संबंध लाभकारी नहीं रहेंगे। नेतृत्व और रणनीतिक निर्धारण में सुधार होगा। व्यवसाय में विस्तार के लिए यह एक अच्छा समय है। शत्रु और प्रतिस्पर्धियों के कमजोर होने की संभावना है। पेशेवर मकर राशि के जातकों को अब अनोखी सोच और सक्रिय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी। इस अवधि में मुद्दों से निपटने में थोड़ी कठिनाई आएगी। इस माह वित्तीय प्रवाह अच्छा रहेगा। इस अवधि के दौरान गुप्त स्रोतों से धन लाभ की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। पेशेवरों को संचार करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि विवाद में पड़ने की संभावना है। जातक को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। महिला साझेदार और सहकर्मी अनुकूल साबित हो सकते हैं। लाभप्रदता के मामले में इस माह बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है। मकर राशि के पेशेवर राजस्व उत्पत्ति करने वाले स्रोत बनाने के लिए नए तरीके खोज सकते हैं। पेशे में पहचान न मिलने पर गुस्सा और भावुक होने से बचें। अपने करियर की बेहतरी के लिए आप बुद्ध पूजा का उपाय अपना सकते हैं। स्वास्थ्य इस अवधि के दौरान भावनात्मक उथल पुथल के कारण तनाव उत्पन्न होने की संभावना है। महीने के दूसरे भाग में अपर्याप्त नींद के कारण आंतरिक शांति भंग हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इस महीने के अंत में अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी जीवन शैली और खान पान की आदतों में बदलाव करने की सलाह दी जाती है। इस माह के अंत में स्वास्थ्य कष्टकारी रहेगा। अस्पताल में भर्ती होने पर अधिक खर्च होने की संभावना है। इसके अलावा अपने रक्तचाप के स्तर की निगरानी करें। माता का स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर हो सकता है। आंतरिक शांति की बेहतर होगी। दिसंबर के महीने में पिता का स्वास्थ्य जातक के लिए चिंताएं पैदा कर सकता है। अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए आप सूर्य पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शिक्षा विद्यार्थियों को परीक्षा में सफल होने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। इस महीने के अंत में जातक को थोड़ी राहत मिल सकती है। विद्यार्थियों को पारिवारिक समस्याओं के कारण विचलित नहीं होना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। हालांकि इस महीने के पहले कुछ हफ्ता में प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने की संभावना है। शिक्षा में रुकावटें आने की संभावना कम हो सकती है। विद्यार्थियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सकारात्मक मानसिकता की आवश्यकता होगी। जातक को अवधारणाओं के पीछे के तर्क को समझने और उसे लागू करने में कठिनाई हो सकती है। विद्यार्थियों को इस माह अपनी भावनाओं और गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विदेशी संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुक लोगों को कुछ सफलता और प्रगति मिल सकती है। शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए आप दक्षिणामूर्ति पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शुभ तिथियां 1, 2, 3, 10, 12, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29 और 30। अशुभ तिथियां 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17 और 31।